हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 5 को एक्सेप्टेंस स्पीच का आज के क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना देर किए हुए। ये रहा आपका चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच, जिनके ऑथर रह चुके हैं, लेखक हैं आपके एंग सैंग सू की। इस चैप्टर को हम लोग लेक्चर को हमें कर चुके हैं। अगर आप नहीं इस लेक्चर को देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके इस चैप्टर को समझ सकते हैं। और आज हम लोग ये सारा ऑब्जेक्टिव जो भी है हम लोग पिछले लेक्चर में ही किए हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छे से। क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को कॉम्पोजिशन पार्ट से स्टार्ट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मैं फिर से बता दूं बच्चों, ये सारा क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, सारा का आंसर यहाँ पे अवेलेबल है और आप देखकर समझ सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है आपके, आप यहाँ देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लेक्चर में अवेलेबल है, आप जाकर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन पार्ट को बिना देरी। क्या कह रहा है बच्चों आपका कॉम्पोजिशन में, आइए समझते हैं। यू आर विनय, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चर सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। कहा जा रहा है कि आपका नाम विनय है और यहाँ पे आप कल्चर सोसाइटी के, समाज के, सभ्यता के आप महासचिव हैं। यू वांट टू ऑर्गेनाइज अवार्ड गिविंग द फंक्शन योर स्कूल। आप चाहते हैं कि एक उत्सव मनाया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, फंक्शन किया जाए स्कूल में। राइट द लेटर ऑफ द मुखिया ऑफ योर पंचायत और द चेयरमैन ऑफ योर जिला परिषद इन्वाइटिंग द हिम अटेंडेंट टू फंक्शन। ये आपको लेटर लिखना है। किनको लिखना है? या तो आपके मुखिया हैं जो पंचायत के, उनको लिखिए, या तो फिर चेयरमैन जो आपकी जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनको आप फंक्शन को अटेंड करने के लिए उनको पत्र लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके कॉम्पोजिशन को। पहले हम लोग कॉम्पोजिशन में ध्यान रखेंगे इस बात को। पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। आपका जो सिटी और स्टेट है, आप अपना सिटी और स्टेट लिखिएगा, ईमेल एड्रेस, डेट, जिसको आप दे रहे हैं, आप जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं उनका नाम, मुखिया या पंचायत या चेयरमैन को जो आप बुला रहे हैं उनका यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, उनका नाम, जिस जिला परिषद और पंचायत को आप नाम दे, जिस जिला परिषद और चेयरमैन जो आने वाले उनका नाम होना चाहिए, उनका एड्रेस, उनका सिटी। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों। ये लेटर में, कंपोजिशन में ये चीज़ बहुत मायने रखता है, जिसमें आपका ग्रामर में इसी पे आपको मार्क्स मिलता है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा कि इनवाइट कर रहे हैं आप स्कूल के फंक्शन को अटेंड करने के लिए चेयरमैन को और जिला परिषद को। डियर रेसिपिएंट नेम, जिनको आप भेज रही हैं उनका नाम लिखिएगा। फिर आगे लिखते हुए हम कह सकते हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड यू योर गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। मतलब ये मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जो पत्र है तब मिला होगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आई एम writing to extend your cordial invitation of your behalf of your school name and culture society to attend the। यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, किस चीज़ में, तो इनविटेशन करने के लिए, मतलब उनको इनवाइट करने के लिए। बिहाफ ऑफ योर स्कूल, मतलब स्कूल के नाम के बदले आप यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, जो कि कल्चर सोसाइटी प्रोग्राम होगा उसको अवार्ड गिविंग फंक्शन के लिए, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है कि एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कल्चर सोसाइटी इट गिव्स द इमेशन ऑफ प्लेजर टू इन्फॉर्म यू आर ऑर्गेनाइज टू इवेंट टू रिकॉग्नाइज द सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ योर स्टूडेंट इन वेरियस एकेडमी, कल्चर एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़। कहा जा रहा है कि इस महासचिव को यहाँ पे कल्चर सोसाइटी के लिए बुलाना है, जहाँ पे इस बात को उनको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन है, जो इवेंट है, ये पहचान बनेगी किस चीज़ के लिए, उत्सव मनाया जाएगा उस सारे सफलताएं के लिए जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हर फील्ड में, एकेडमी में, कल्चर में, एक्स्ट्रा जो भी सर्कुलर एक्टिविटीज़ है उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है, उनको इस बात का पुरस्कार दिया जाएगा। द फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन डेट एंड द टाइम इन द, जो फंक्शन है उसका डेट और टाइम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा किस में होगा, तो कहाँ पे होगा, तो स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। वी बिलीव इन द एस्टिमेटेड प्रेजेंस ऑफ इवेंट द ग्रेटली इंस्पायर मोटिवेट योर स्टूडेंट। मतलब उनके, आप अगर आएंगे तो आपका जो प्रेजेंस होगा, जो उपस्थिति होगी, वो कहीं ना कहीं सबको इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा, कहीं ना कहीं आपके
आपके आने से हमारे विद्यार्थी का जो उत्सव है जो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं और उत्सव बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि फिर योर सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट मीन एट लॉट ऑफ अस वी ऑल्सो वीड ऑनर टू हैव योर गेस्ट ऑफ ऑनर। मतलब अगर आपका सहारा और सपोर्ट मिले तो जो हमारा ये जो पुरस्कार का जो सम्मानित है ये काफ़ी और ज़्यादा क्या हो जाएगा, और हमारे गेस्ट के रूप में आपको और अच्छे तरह से सम्मानित किया जाएगा और आपका काफ़ी ज़्यादा स्वागत होगा। प्लीज़ फाइंड द इनक्लोज इनफॉर्म इन्विटेशन अलॉन्ग द फर्दर डिटेल्स इवेंट। मतलब जो भी आपका इन्विटेशन का जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप डालिएगा। काइंडली इन्फॉर्म योर अटेंडेंस, कॉन्टैक्ट योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। अपने जो भी अटेंडेंस जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस डालिएगा। थैंक यू फॉर कंसिडर योर इन्विटेशन। धन्यवाद यहाँ पे आप करिएगा अब इन्विटेशन के लिए। वी ऑल लुक फॉरवर्ड वेलकमिंग टू योर स्कूल। हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे आपके स्वागत के लिए। फिर आप यहाँ पर योर रिगार्डेड, वार्म रिगार्डेड, सेक्रेटरी नेम, और आप यहाँ नाम डालिएगा अपना और स्कूल के नेम डालिएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आपको कॉम्पोजिशन पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कुछ है आपका ऑब्जेक्टिव में। तो वर्ड यहाँ डिक्शनरी यूज करके आपका करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ फ्लोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दिया है जहाँ पे इसको करेक्ट करना है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया है बच्चों, यहाँ पे मैंने करेक्ट करके लिख दिया। परमिट भी है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ये आपका कुछ है जो रॉन्ग है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टेड है जहाँ पे आपके इसमें सारा कुछ स्पेलिंग दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार कर लीजिए। यहाँ पे आपका आंसर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं इसको। फिर है आपका मैच द फ्लोइंग है यहाँ पे, जिसको आपको बताना है। आइए समझते हैं क्या आपका कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड आउट द वर्ड टू बी लेसन योर विच हैव मीनिंग। मतलब यहाँ पे एक मीनिंग आपको बताना है अपने बुक से। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, उसका मीनिंग आपको बताना है। एक्ट टू डेडिकेशन, ये हो जाएगा सेक्रीफाइस। सोसाइटी, कमिटी, एक्सट्रीम बॉडली पेन, आपका दिया हुआ है इनकरेटेड। फिर है फ्रीडम, इम्प्लीकेशन, टू सेट फ्री, रिलीज। तो ये आपका मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 में आपका यहाँ मैच द फ्लोइंग में है। ठीक है, इसको आपको मैच करना है। तो आइए, जैसे डिटेशन का हो जाएगा डिले, जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। प्लाइट, ये प्लाइट का मतलब होता है स्थिति यानी कंडीशन। टैनिंग का होता है क्विकली। ठीक है, यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा। वर्दी मतलब वैल्यूएबल, देखिए यहाँ वैल्यूएबल दिया हुआ। लोनली मतलब आइसोलेटेड। रीज़न, काउजेज। ठीक है, ये आपका 6 का 6 यहाँ मिला हुआ है, मैच द फ्लोइंग किया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पे आइए एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देखें तो यहाँ आपको दिया हुआ है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स को, जिसको वर्ब से फॉर्म के में भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखना है ट्रूथ एंड हॉनेस्टी डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या हो जाएगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द डैश इज द। जब ओनली सिर्फ ट्रूथ रहता बच्चों तब यहाँ पे इज होता, लेकिन यहाँ हॉनेस्टी रहता तब इज हो सकता था, लेकिन यहाँ 2 वर्ब है, ट्रूथ है और हॉनेस्टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर। ठीक है, यहाँ आंसर अवेलेबल है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, फिर आपका देखिए सेकेंड का हम देखते हैं। ये पूजा एंड रानी एंड मॉन्स डैश गुड फ्रेंड इज और आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आर। यहाँ सेकेंड का भी आंसर नीचे दिया हुआ है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजरियस टू बी हेल्थ इज और आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर। फिर आगे देखिए फोर्थ है, यहाँ सबका आंसर दिया हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। फिर आगे है ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन द बुक हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज़ बीन। फिर है एक कमिटी डैश बी अपॉइंटमेंट टू स्टडी सिचुएशन हैज़ या हैव, तो यहाँ क्या हो जाएगा हैज। ठीक है, देखिए आगे भी देखते हैं हम लोग। फिर 6 में क्या कह रहा है बच्चों, 6 में क्या कह रहा है बच्चों, द जड़ी 6 में क्या कह रहा है बच्चों, द जड़ी डैश डिवाइडेड इज ओपिनियन इज और आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज। ठीक है, द मिसलेस डैश इज अ सीरियस डिजीज, क्या हो जाएगा मिसलेस इज अ सीरियस डिजीज, डैश की जगह भराएगा आपका इज। इवन ट्रूप इज एनफ टू बी फॉर दिस वर्क इज और आर,
सॉरी 70 रुपीज़ इज़ द एनफ फॉर दिस वर्क इज़ ए ईच हो जाएगा। बंच ऑफ की हैव डैश बिन लॉस्ट, क्या हो जाएगा आपका, हैज़ बिन लॉस्ट, आपका यहाँ पे हैज होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर अवेलेबल है। द रेस्ट ऑफ द बुक डैश वाज वेयर पब्लिक्स, तो क्या हो जाएगा वेयर, यहाँ आंसर अवेलेबल है आपका नीचे में, आप देख सकते हैं। 10 आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है और 10 एग्जाम्पल का आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है, ठीक है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए कुछ ट्रांसलेशन है, उस ट्रांसलेशन को भी हम लोग एक एक करते जाएंगे और इसका आंसर है हम लोग किए हुए यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या कर रहा है बच्चों, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इंग्लिश, कुछ यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस है, वाक्य हैं जिसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो पहला है कि 2 और 4 होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 and 2 इज ए 4। फिर है आपका मेरे शिक्षक ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। फिर आगे है आपका सच्चाई एवं ईमानदारी कभी परास्त नहीं होते, तो क्या हो जाएगा, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी आर नेवर डिफेड, परास्त का मतलब होता है हारना, ये कभी हारते नहीं है, सच्चाई और ईमानदारी कभी हारता नहीं है। आइए अब हम लोग 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है बच्चों, सूर्य अभी पूरब में उगा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, द सन इज स्टिल राइजिंग इन द ईस्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन 4 का आंसर। फिर आइए 5th देखते हैं क्या कह रहा है, पेड़ के अलावा वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ए पार्ट फ्रॉम ए ट्रीज नथिंग विजिबल देयर, मतलब ट्री के अलावा कुछ भी वहाँ दिखता नहीं है। आइए अब हम लोग 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। 6 क्या कह रहा है बच्चों, सूरज के डूबने से पहले मैं घर जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, द सन, सूरज के डूबने से पहले मैं घर जाऊंगा, तो आई विल बी होम बिफोर द सनसेट, मतलब सूरज के डूबने से पहले मैं घर जाऊंगा। आइए 7 देखते हैं क्या कह रहा है, बेईमानी कभी उदार नहीं होता, ठीक है, बेईमानी कभी उदार नहीं होता, तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बेईमानी का होता है डिसऑनेस्ट, पीपल आर नेवर जेन्युअस, ठीक है, उदार का हो गया आपका जेन्युअस। फिर आपका 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं, टहलना और हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग एंड लाफिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ठीक है, ये आपका 8 का आंसर हुआ। आइए 9th क्या कह रहा है समझते हैं। 9th कह रहा है डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया है, डॉक्टर ने क्या किया, धूम्रपान मना किया, तो द डॉक्टर फॉरवर्ड द स्मोकिंग, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। फिर आगे है 10th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये रहा आपका 10th का आंसर। ये रहा आपका चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 5 का एक्सेप्टनेस का हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो शुरू में प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।